हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूवी रिव्यू करने जा रहे हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है थॉर रैग्नारोक के एंड से, जहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि असगार्ड तबाह हो चुका है और थॉर बाकी सारे असगार्डियन के साथ, बचे हुए असगार्डियन के साथ स्पेसशिप में जा रहा होता है। तभी अचानक से थैनोस अपनी पूरी आर्मी के सामने अपने स्पेसशिप में थॉर के सामने आता है। थैनोस थॉर की शिप पे अटैक कर देता है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। थैनोस आधे असगार्डियन को मार चुका होता है। उसके बाद थैनोस लोकी से स्पेस स्टोन लेने वाला ही होता है। तभी हम सभी का फेवरेट हल्क आ जाता है और हल्क और थैनोस के बीच एक ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है, जो कि आप मूवी के सीन्स में देख सकते हैं। एंड में थैनोस हल्क को बहुत बुरी तरीके से दो डालता है। इसी बीच हेमडाल को ये फील होता है कि थैनोस इन सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हेमडाल बाइफ्रोस्ट ओपन करके हल्क को अर्थ पर भेज देता है। यह देख थैनोस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हेमडाल को वहीं मार देता है। इसके तुरंत बाद थैनोस थॉर को मारने ही वाला होता है। तभी लोकी थैनोस को स्पेस स्टोन दे देता है, पर थैनोस लोकी को भी मार देता है। यह देखकर थॉर को बहुत गुस्सा आता है, पर थॉर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। और इसी बीच थैनोस अपनी आर्मी के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हल्क सीधा अर्थ पर न्यूयॉर्क में डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे गिरता है और उन्हें बताता है कि थैनोस आ रहा है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क आयरन मैन के पास जाते हैं, यानी कि टोनी स्टार्क के पास, और उन्हें बताते हैं कि थैनोस नामक एलियन आ रहा है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है। गाइस, इसके बाद वोंग टोनी स्टार्क और हल्क को एक्सप्लेन करता है 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में। पहला स्टोन होता है पावर स्टोन, दूसरा स्टोन होता है रियलिटी स्टोन, तीसरा स्टोन होता है टाइम स्टोन, चौथा होता है सोल और पांचवा होता है माइंड स्टोन। गाइस, ये थे वो 6 स्टोन जिनको थैनोस पाना चाहता है, क्योंकि इनकी हेल्प से उसको यूनिवर्स से आधी पॉपुलेशन ख़त्म करनी है, जिससे वह इस यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन कर सके। तब टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि क्यों ना हम टाइम स्टोन को ही ख़त्म कर दें, पर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी से कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं टाइम स्टोन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वह सोचते हैं कि विज़न के पास भी एक स्टोन है, क्यों ना हम उसे ही ख़त्म कर दें। पर टोनी विज़न से कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि विज़न ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद कर रखा होता है। फिर ब्रूस बैनर टोनी से कहता है कि क्यों ना हम कैप्टन अमेरिका से विज़न के बारे में कुछ पूछ सकें और विज़न की लोकेशन पता कर सकें। तब टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर को यह बताता है कि मेरा और कैप्टन अमेरिका का झगड़ा हो चुका है, जो कि गाइस हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने को मिलता है। पर फिर भी टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका को फ़ोन लगाने ही वाला होता है, तभी कुछ हलचल होने लग जाती है। गाइस, अगले ही सीन में हमें यह देखने को मिलता है कि थैनोस का एक स्पेसशिप न्यूयॉर्क में उसी जगह पर आ जाता है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है। तभी पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को भी ये पता चल जाता है कि अब कुछ बुरा घटने वाला है। स्पाइडरमैन अपनी स्कूल बस से जा रहा होता है, तभी स्पाइडरमैन अपनी दोस्त की मदद से उस स्कूल बस के विंडो से भाग जाता है। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि उस स्पेसशिप में 2 लोग निकले होते हैं, जिसमें एक का नाम इबॉनी होता है और दूसरे का ऑक्सीबियन। इबॉनी के पास एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है जिससे वो किसी भी चीज़ को बिना टच किए इधर से उधर फेंक सकता है, और वहीं ऑक्सीबियन में बहुत सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। फिर ऑक्सीबियन टाइम स्टोन लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गाइस, इस मूवी का वन ऑफ माय फेवरेट सीन हमें देखने को मिलता है जब टोनी स्टार्क अपना मार्क 50 जो कि नैनोटेक पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसमें कि उसने नए नए फीचर्स ऐड किए होते हैं। गाइस, ये सीन प्लीज़ देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टोनी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए गाइस वह डॉक्टर स्ट्रेंज से उसका टाइम स्टोन छीनने लगता है, पर इबॉनी डॉक्टर स्ट्रेंज से स्टोन नहीं ले पाता। इबॉनी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने ही शिप में लेकर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन भी स्पेसशिप का पीछा करते हैं, पर वह ऊंचाई पर ज़्यादा होने के कारण स्पाइडी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। फिर गाइस, टोनी स्टार्क स्पाइडी के लिए एक सूट देता है जो कि टोनी ने खुद बनाया होता है,
वह बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है और उसमें भी न्यू फीचर्स होते हैं। फिर ये दोनों भी स्पेसशिप में एंटर हो जाते हैं, जिसके बारे में इबोनी को नहीं पता होता। इसके बाद अर्थ पर ब्रूस बैनर स्टीव रॉजर यानी कि कैप्टन अमेरिका को फ़ोन लगाता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट सीन होता है स्पेस में, जो कि हमें देखने को मिलता है कि वहाँ गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम होती है। जब गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर थॉर को स्पेस में एक्सप्लोर होते देखते हैं, तब वह उसे अपने स्पेसशिप में ले लेते हैं। इसके बाद मैंटिस, जो कि किसी का भी माइंड पढ़ सकती है, जब वह थॉर का माइंड पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि यह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और इसने कई अपने लोगों को खोया है। तब अचानक ही गाइस थॉर को होश आ जाता है। तब थॉर उन सबको थैनोस के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे उसने अपने परिवार को खोया। दोस्तों, इसके बाद 2 टीम बन जाती हैं। एक टीम में थॉर, रॉकेट और ग्रूट, और दूसरी टीम में क्विल, नेबुला, ड्रैक्स, गमोरा और मैंटिस होते हैं। तब थॉर अपने हैमर के बारे में बताता है और रॉकेट और ग्रूट के साथ अपना न्यू हैमर बनाने के लिए नेडावेलियर नामक प्लेनेट पर चला जाता है। और दूसरी टीम जाती है नोवेयर प्लेनेट पे, जहाँ पर गैलेक्टस रहता है। उसके पास तीसरा स्टोन होता है, यानी कि रियलिटी स्टोन। फिर कहानी वापस आती है अर्थ पर, जहाँ वांडा और विजन दोनों साथ रहते हैं। उसी रात प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कार्बस ब्लेड विजन से माइंड स्टोन लेने आते हैं। दोनों एलियन वांडा और विजन से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तब वह विजन को घायल कर देते हैं और वांडा अकेली बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की, जो कि फाल्कन और ब्लैक विडो के साथ होते हैं। यह तीनों मिलकर उन दोनों को हरा देते हैं और उनको भगाने में कामयाब होते हैं। तभी ये डिसाइड करते हैं कि यह विजन को रिकवर करने के लिए ब्लैक पैंथर की मदद लेंगे। ब्लैक पैंथर जो कि किंग है वकांडा का। अब कहानी गाइस दोबारा आती है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप पर, जहां गमोरा और क्विल आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी गमोरा क्विल को बताती है कि किस तरह थैनोस ने उनके ही प्लेनेट में आकर वहां के आधे लोगों को मार दिया था, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। इससे पता लगता है गाइस कि गमोरा थैनोस की असली बेटी नहीं थी और गमोरा थैनोस से बदला लेना चाहती है। फिर गमोरा पीटर क्विल को बोलती है कि अगर थैनोस मुझे तुमसे चुराने की कोशिश करे तो तुम्हें मुझे मारना होगा। हालांकि पीटर क्विल ऐसा नहीं करना चाहता था, पर वह बाद में मान जाता है। फिर ये पहुंच जाते हैं नोवेयर पर, जहां पर गैलेक्टस रहता है। वहां हमें ये देखने को मिलता है कि थैनोस गैलेक्टस से रियलिटी स्टोन्स ले रहा होता है कि तभी गमोरा थैनोस को मार देती है। पर तब हमें पता लगता है कि ये सब एक छलावा था, जो कि थैनोस कर रहा था रियलिटी स्टोन्स की मदद से। और थैनोस ने ये सब गमोरा को अपनी जाल में फंसाने के लिए किया होता है। जब थैनोस अपने साथ गमोरा को लेकर जा रहा होता है, तभी पीटर क्विल को अपना वादा याद आता है। पीटर गन से गमोरा को मारने ही वाला होता है, लेकिन उस गन से गोली के बजाय बबल्स निकलते हैं। और ये सब भी थैनोस ने किया होता है और फिर गमोरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। गाइस, अब सीन वही दोबारा स्पेसशिप में आता है। इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज पे फोर्स कर रहा होता है क्योंकि वो उसे टाइम स्टोन पाना चाहता है। फिर टोनी और स्पाइडरमैन दोनों काफ़ी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की जान बचाते हैं और इबोनी को बड़ी चालाकी के साथ स्पेसशिप से बाहर फेंक देते हैं। तब टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है कि थैनोस कितना पावरफुल हो सकता है। टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को यह बताता है कि फ़िलहाल उनके पास कोई प्लान नहीं है, जिस वजह से वह थैनोस को अर्थ पर नहीं हरा सकते। इसलिए वह अर्थ पे ना आकर सीधा टाइटन पे जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वह टाइटन पे ही थैनोस से लड़ाई करेंगे। गाइस, अब स्टोरी दोबारा आती है थॉर के पास, जहां रॉकेट उसको अपनी एक चुराई हुई आँख देता है। अब रॉकेट, ग्रूट और थॉर उसी प्लैनेट पे आ चुके होते हैं जहां बौने रहते हैं और बौने सबसे अच्छे हथियार बनाते हैं। वहां पहुंचकर थॉर को यह पता चलता है कि थैनोस वहां आ चुका होता है और वहां उसने मुष्टिबंद बनवाकर, जो कि उसका हथियार होता है, गाउंटलेट होता है, वो बनाकर यहाँ की सभी भट्टियों को तबाह कर दिया होता है। अचानक ही थॉर पर एक बौना हमला करता है जो कि E3 होता है। फिर E3 थॉर को पहचान लेता है और फिर थैनोस के बारे में
बताता है कि कैसे थैनोस ने उनके प्लान पे उनके लोगों को मार दिया। फिर थॉर E3 से मदद मांगता है पर E3 उसको मना कर देता है। फिर थॉर उसको यकीन दिलाता है कि अगर एक बार मेरा हथियार बन जाता है तो मैं थैनोस को हरा सकता हूँ। तो गाइज़ एंड में वह थॉर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तब वह थॉर के लिए न्यू वेपन बनाने लगता है, पर उन्हें पता लगता है कि उरू मेटल को पिघलाने के लिए उन्हें जिस सोर्स की ज़रूरत है वह सन से मिलता है। पर सन की पावर अगर डायरेक्ट उरू मेटल पर लगती है तो वह डैमेज हो सकती है, इसलिए उन दोनों के बीच में एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है। और जब वह न्यू वेपन बना रहे होते हैं तब उनका फ़िल्टर बीच में से टूट जाता है। फिर थॉर ये डिसाइड करता है कि वो बीच का फ़िल्टर वह खुद बनेगा। तो फाइनली गाइस थॉर ने इतनी ऊर्जा तक खुद को वहाँ झेल ही लिया था जितने में कि वह वेपन बन सके। जब वह वेपन बनकर रेडी हो चुका होता है तब उसका हैंडल नहीं मिलता। तभी ग्रूट आता है और अपना हाथ काटकर उस हैंडल में फिट कर देता है। और अब फाइनली थॉर का वेपन बनकर रेडी हो चुका होता है जिसका नाम होता है स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि अपडेटेड वर्जन होता है थॉर के पिछले हैमर म्योनिर का। स्टॉर्म ब्रेकर में बाइफ्रोस्ट खोलने की भी पावर होती है। अब सीन वापस आता है उसी स्पेसशिप में जहां टोनी, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। वह जैसे तैसे उस स्पेसशिप को टाइटन पर लैंड करवा देते हैं। तभी वहां गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम आ जाती है। तब वहां उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि पीटर क्विल को उनके बारे में पता नहीं होता और वह सोचता है कि ये थैनोस के साथ हैं। आखिरकार उन सब की कन्फ्यूज़न दूर होती है और वह सब आपस में ये डिसाइड करते हैं कि वह मिलकर थैनोस को मारेंगे। जब ये आपस में बातें कर रहे होते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज एक साइड में बैठकर फ्यूचर में आगे जाता है। तब टोनी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा। तब वह बताता है कि मैंने 1,40,40,605 बार फ्यूचर देखा है। और फिर टोनी उससे पूछता है कि हम कितनी बार जीते हैं। तब वह बताता है कि सिर्फ एक बार। अब सीन आता है थैनोस के पास जो कि गमोरा को लेकर गया था प्लैनेट वॉरमीट पर। वहाँ उनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से जो कि एज अ गेट कीपर होता है सोल स्टोन का। और वह थैनोस को ये बताता है कि सोल स्टोन इन सभी स्टोन से सबसे पावरफुल स्टोन है। फिर थैनोस को रेड स्कल बताता है कि यहाँ आत्मा के बदले आत्मा दी जाती है, मतलब कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा चाहने वाली चीज़ जो हमारी होती है वो देने के लिए फिर हमें सोल स्टोन प्राप्त होती है। तो फिर थैनोस वहाँ पर गमोरा को कुर्बान कर देता है क्योंकि थैनोस गमोरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो फाइनली थैनोस को एक और स्टोन मिल चुका होता है जो कि होता है सोल स्टोन। अब गाइस सीन आता है दोबारा वकेंडा की तरफ जहाँ पे ब्रूस बैनर, नताशा यह सभी आते हैं वकेंडा किंग यानी कि ब्लैक पैंथर के पास, जो कि आते हैं माइंड स्टोन को तबाह करने के लिए। तब कैप वहाँ अपने पुराने फ्रेंड बकी से भी मिलता है। गाइस तब वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है शूरी से जो कि ब्लैक पैंथर की सिस्टर होती है। वह उनसे कहती है कि मैं माइंड स्टोन को विजन से अलग कर सकती हूँ पर इसमें मुझे वक्त चाहिए। तभी अचानक से गाइस वहाँ ब्लैक ऑर्डर की टीम आ जाती है, पर वहाँ पे टिचाला एक सुरक्षा कवच बना देता है जिससे वे एलियन अंदर एंटर नहीं हो सकते। टिचाला को वहाँ यह पता चलता है कि एलियंस की संख्या हम सबसे बहुत अधिक है, इसलिए वह किसी भी वक्त पीछे के दरवाजे से भी अंदर आ सकते हैं। फिर टिचाला सामने वाले दरवाजे को थोड़ा सा खोल देता है जिससे कि वह उन्हें फाइट में थोड़ा बिजी रख सकें और शूरी को थोड़ा टाइम मिल सके। पर ब्लैक ऑर्डर की टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वह हल्क पर, कैप्टन अमेरिका पर और इन सब पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है द ग्रेट थॉर की और ये सीन मूवी का सबसे अच्छा सीन है। गाइस इसके बाद सीन वापस आता है टाइटन पर जहाँ पर फाइनली थैनोस आ चुका होता है और वहाँ पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम और टोनी, स्पाइडर और डॉक्टर स्ट्रेंज उनका वेट कर रहे होते हैं। गाइस फिर देखते ही देखते वहाँ पर थैनोस अपने पावर के साथ अटैक करता है। फिर थैनोस इतना पावरफुल होता है कि उनमें से किसी को भी अपने सामने नहीं टिकने देता। गाइस इस फाइट में एक टाइम ऐसा भी आता है जब सभी थैनोस को पकड़ चुके होते हैं और मैंटिस थैनोस को अपने कंट्रोल में ले चुकी होती है।
टोनी और स्पाइडरमैन उसके हाथ से उसका गाउंटलेट निकालने ही वाले होते हैं कि तभी पीटर क्विल कुछ ऐसा कर देता है जिससे थैनोस नींद से जाग जाता है और वह फिर से फाइट में कमबैक करता है और उन सब पे भारी पड़ जाता है। इसके बाद इस मूवी का एक आइकॉनिक सीन आता है जहाँ थैनोस और टोनी के बीच फाइट होती है। टोनी थैनोस को पूरी टक्कर दे देता है, यहाँ तक कि थैनोस का एक बूंद ब्लड भी निकाल चुका होता है। यह देख थैनोस पागल हो जाता है और टोनी को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। टोनी को थैनोस मारने ही वाला होता है, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उससे एक सौदा करता है और टाइम स्टोन देकर टोनी की जान बचा लेता है। अब थैनोस टाइम स्टोन लेकर अर्थ पर आ जाता है जहां ऑलरेडी लड़ाई हो रही होती है। तब ब्रूस उनको बताता है कि यही थैनोस है और वह एक एक करके थैनोस से लड़ने लग जाते हैं, पर उनमें से कोई भी थैनोस के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाता। इसके बाद एक बहुत ही इमोशनल सीन आता है जहां विजन वांडा से कहता है कि थैनोस भी आकर मुझे मारकर मेरे माइंड से स्टोन निकाल लेगा, इसलिए क्यों ना तुम ही इसे मेरे शरीर से अलग करके मुझे मुक्त कर दो। गाइस वहाँ पे वांडा ना चाहते हुए भी विजन के माइंड से स्टोन निकाल ही देती है। तभी वहाँ थैनोस आता है और टाइम को रिवर्स करके माइंड स्टोन को नष्ट होने से पहले ही उसे विजन के माइंड से निकाल लेता है। ये सीन बहुत औसम है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली थैनोस के पास वो 6 इन्फिनिटी स्टोन आ चुके हैं और वह 6th वाले को गाउंटलेट में फिट कर रहा होता है। तभी थॉर आ जाता है और अपना स्टॉर्म ब्रेकर फेंक कर थैनोस को मारता है, पर जो कि उसके चेस्ट पर लगता है और थैनोस उसे बोलता है कि तुम्हें इसे मेरे सर पे मारना चाहिए था। और तभी थैनोस वहाँ से चुटकी बजाकर गायब हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पे आधे लोग धूल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और गाइस जैसे कि थैनोस ने बोला था कि वो पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को नष्ट कर देगा और एंड में यही हुआ। अर्थ पर आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी थी और पूरे यूनिवर्स में भी कुछ ऐसा ही हाल था और थैनोस अपना मिशन पूरा कर चुका होता है। और तभी मूवी के एंड में हमें यह पता चलता है कि थैनोस किसी प्लेनेट पर अकेला किसी झोपड़ी में बैठा हुआ होता है और वह चैन की सांस ले रहा होता है क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया होता है।